सीमा को अचानक से उल्टियां आना शुरू होती हैं और डॉक्टर आके चेक करती है और डॉक्टर एक खुशी की खबर देती है जो सीमा है वो अब माँ बनने वाली है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज फैसल खान सूरी। नाजरीन, सीमा और सचिन की मोहब्बत में एक नया मोड़ आ चुका है। इस मोड़ को क्या नाम दिया जाए ये तो इंडियन मीडिया ही फाइनल करेगा, लेकिन ये खबर आपको बताने से पहले ये जरूर बताना चाहता हूं, ये है खुशी की खबर। कल अचानक से सीमा बेहोश हो गई, लेकिन ये बेहोशी किसी खतरे की घंटी नहीं बजा रही, लेकिन ये बेहोशी और फिर उसके बाद सीमा को उल्टियां आना, ये एक खुशी की खबर है। दैट्स वाई मेरे चेहरे पे स्माइल आई, चूंकि ये खबर अभी तक ना ही तो इंडियन मीडिया ने आप तक पहुंचाई और ना ही पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ने। इस खबर को मुझे मेरे ज़राए ने मुझ तक पहुंचाया, जो कि मेरे पास इस टाइम मैसेजेस में मौजूद है ये खबर। और मुझे बताया गया है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, मुझे बताया गया है कि कल तकरीबन 7 बजे इंडियन टाइम के मुताबिक सीमा को अचानक से उल्टियां आना शुरू होती हैं और फिर डॉक्टर को बुलाया जाता है। एक फीमेल डॉक्टर को बुलाया जाता है घर में, और जब डॉक्टर आती है तो सीमा चारपाई पे लेटी होती है और डॉक्टर आके चेक करती है और डॉक्टर एक इंदिया देती है, एक खुशी की खबर देती है कि अब सचिन को खुशी के साथ सीमा को रखना पड़ेगा। चाहे कोई भी मुश्किल आती है, कोई भी ऐसी मुश्किल आती है कि सीमा को इंडिया से बाहर निकाला जाए, या अदालत की जानिब से फैसला दिया जाता है, या एजेंसियों की जानिब से कहा जाता है कि सीमा को इंडिया से बाहर निकाला जाए, तो सचिन अब कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकता कि सीमा को इंडिया से किसी तरह बाहर निकाला जा सके या धक्के देकर या धकेला जा सके। कोई भी ऐसा मुकाम नहीं आना चाहिए। वो खुशी की खबर यह है कि सीमा को कल अचानक से बेहोशी का दौरा पड़ता है और उसके बाद वो उल्टियां करती है और उसके बाद काफ़ी तबीयत उसकी ख़राब होती है, तो डॉक्टर उसको मेडिसिन लिख कर देती है। लेकिन डॉक्टर ने जाने से पहले सचिन को ये खुशखबरी सुना दी थी, जो मैं आपको व्लॉग के आखिर में बताऊंगा। वो खुशखबरी सुनकर सचिन के घर वाले बहुत खुश हुए और जैसे ही सचिन के अब्बा घर से बाहर निकले तो मोहल्लेदार इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए थे और मोहल्लेदारों ने पूछा कि सचिन के घर में ऐसा क्या हुआ कि डॉक्टर को बुलाना पड़ा। तो उसके अब्बा ने बहुत ही खुशी का इजहार किया मोहल्लेदारों के साथ, और कुछ यूट्यूबर भी मौजूद थे, कुछ मीडिया के एंकर्स भी मौजूद थे वहाँ पे जो सचिन के घर के बाहर। तो उस टाइम पे वहाँ पे काफ़ी रश लग चुका था, लेकिन सचिन के अब्बा बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। मेरे ज़राए ने ये बताया कि सचिन के अब्बा बताना नहीं चाहते थे मीडिया को, लेकिन मजबूरन बताना पड़ा कि सचिन के हाँ अब बच्चे की पैदाइश होगी, यानी कि जो सीमा है वो अब माँ बनने वाली है। और ये खबर अभी तक ना ही तो इंडियन मीडिया ने आप तक पहुंचाई और ना ही पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ने। बड़ी खबर थी, ये अब डॉक्टर की जानिब से कहा गया है कि बहुत जल्द अब सचिन बाप बन जाएगा। और चूंकि पहले सीमा के 4 बच्चे हैं और अब उन 4 बच्चों की भी उसी ने देखभाल करनी है, और बाकी जो सचिन के बच्चे होंगे उनकी भी देखभाल अब वही करेगा। उनको पढ़ाने का खर्चा और जो भी अखराजात होंगे बच्चों के वो सब वही उठाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे अहम बात बता दूं, सचिन जिस शॉप पे काम किया करता था वहाँ से तकरीबन 12 से 14 हज़ार रुपये कमाया करता था, और 12 से 14 हज़ार इंडियन करेंसी के मुताबिक ठीक है, वो एक मिडिल फैमिली से ताल्लुक रखता है। तो अब सचिन पे बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां आ चुकी हैं सचिन के कंधों पे। सचिन जो कि एक मासूम दिखाई देने वाला लड़का, छोटी सी हाइट है, बहुत कमजोर है, लेकिन बोझ बहुत ज्यादा सीमा ने डाल दिया है। अचानक से बोझ पड़ना इंतहाई अफसोस की बात दिखाई देती है, और उसकी फैमिली भी इस वजह से परेशान है कि अब 4 बच्चों को किस तरह से हम पालेंगे। लेकिन अब सारी जिम्मेदारियां सचिन पे आती हैं, चूंकि सचिन ने ही प्यार
प्यार मोहब्बत का इजहार किया सीमा के साथ, फिर सीमा इंडिया गई अपनी मोहब्बत के पीछे। तो अब सीमा किस तरह से अपने बच्चों को पढ़ाती है, आगे बढ़ाती है। सीमा ने एक YouTube चैनल भी क्रिएट कर लिया है, उस YouTube चैनल के लिए भी अपनी ऑडियंस इकट्ठी कर रही है ताकि YouTube चैनल से अर्निंग की जा सके। ये सारे मामला चलते जाएंगे, मैं आपको आगाह करता जाऊंगा। इस हवाले से जो अपडेट्स आएंगी मैं आपको जरूर बताऊंगा। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा, अल्लाह ने के बाद।